Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel, the Spoken English course, the Spoken English book, I Know English. Before we start the video, please do subscribe to our channel and support us so that you continue with your spoken English studies with us. तो आज हम एक नई न्यूज़ पढ़ते हैं, एक नई गॉसिप न्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि हमें इंफॉर्मेशन भी मिल सके और हमारी इंग्लिश हो जाए बहुत बहुत इम्प्रूव। तो चलिए मेरे साथ और हम आज की न्यूज़ पढ़ते हैं। Soul of democracy sucked out 19 parties to skip पार्लियामेंट ओपनिंग। ठीक है, सोल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है, ठीक है, जिसमें जो गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी में हमें फ़र्क पता होना चाहिए। एरिस्टोक्रेसी वो होती है जिसपे एक ही लीडर होता है और वो ही ऑर्डर्स देता है अपने सिटीजन्स को, अपनी कंट्री को। लेकिन डेमोक्रेसी जो होती है उसमें दैट्स द पीपल ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल द रूलर्स ऑफ द कंट्री दे आर सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो जैसे हम जानते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो हेडिंग ये है कि सोल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की जो आत्मा है, सोल का मतलब होता है आत्मा, ठीक है, सक्ड आउट, ठीक है, वो चूस ली गई है। सक का मतलब है चूस लेना, ठीक है। 19 पार्टीज टू स्किप पार्लियामेंट ओपनिंग, ठीक है। 19 पार्टीज जो है, 19 पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो स्किप करेंगी। टू स्किप मतलब छोड़ देंगी, वो नहीं आएंगी, ठीक है। किस में नहीं आएंगी? पार्लियामेंट ओपनिंग में, ठीक है। जो न्यू पार्लियामेंट ओपन हो रहा है, ठीक है, उसमें उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें नहीं आएंगी। तो ये देखिए, पार्लियामेंट पूरा ना लिख के यहाँ PARL पार्ल लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब है पार्लियामेंट, ठीक है। 19 NDA पार्टनर्स स्लैम बॉयकॉट, मतलब कि जो 14 एनडीए एक अलायंस है पार्टीज का, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। ग्रुप ऑफ पार्टीज है, ठीक है, पार्टनर्स है विच सपोर्ट द मेन पार्टीज, इट्स लेड बाय भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बीजेपी की जो पार्टीज है। तो 14 एनडीए पार्टनर्स, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, विच सपोर्ट बीजेपी, ठीक है, उन्होंने स्लैम बॉयकॉट, उन्होंने बॉयकॉट ये जो कर रही हैं पार्टीज। ऊपर हमें पता चला है, हेडिंग से पूरी न्यूज़ ऑब्वियसली हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ऊपर जो हमें पता चला है कि 19 पार्टीज जो है, पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज हैं, टू स्किप पार्लियामेंट ओपनिंग, वो पार्लियामेंट ओपनिंग में नहीं जाना चाहती, ठीक है। तो उस पे जो 14 एनडीए पार्टनर्स हैं उन्होंने बॉयकॉट को, मतलब बॉयकॉट कर देना, ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। मिलके होता है एक तरह से, स्कूल में जैसे हम लोग बंक करते हैं, पूरी पूरी क्लास नहीं होती, तो इस तरीके से ऐसे सिचुएशन में कि कोई वो काम नहीं करेगा, कोई किसी के अगेंस्ट चला जाता है, मतलब वो बॉयकॉट उसको कर देता है, ठीक है। स्लैम बॉयकॉट, उन्होंने इसको बहुत ही गुस्सा दिखाया है इसके ऊपर। स्लैम का मतलब होता है टू शट समथिंग लाउडली, तो इसको बहुत ही बुरा बोला है बॉयकॉट को। आज अपोजिशन, उन्होंने बोला है अपोजिशन पार्टीज को, ठीक है, जो 19 अपोजिशन पार्टीज हैं, टू रिकंसिडर देयर डिसीजन, ठीक है। अपने जो आपका डिसाइड हुआ है कि हम लोग पार्लियामेंट की ओपनिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि पूरे इंडिया के लिए पार्लियामेंट की ओपनिंग हो रही है, नए पार्लियामेंट की। तो अगर अपोजिशन पार्टीज नहीं आएंगी तो ये बहुत ही पूरे इंडिया के लिए बहुत ही शर्म की बात है एक तरह से, ठीक है। टू रिकंसिडर देयर डिसीजन, ठीक है, आप इस डिसीजन को, इस फैसले को रिकंसिडर, ठीक है। कंसिडर मतलब एक बार देखना, रिकंसिडर दोबारा देखना, तो दोबारा इसको देखिए, ठीक है। आप नहीं आएंगे, प्लीज थोड़ा इस पे विचार कीजिए दोबारा से, ठीक है। तो चलिए आगे हम न्यूज़ पढ़ते हैं। इन ए मूव विच द गवर्नमेंट टर्म्ड अनफॉर्चुनेट एंड 14 रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टीज डिप्लॉर्ड, ठीक है, इन ए मूव, ठीक है, इस पहल में, इस मूव में, इस एक्शन में, ठीक है, विच गवर्नमेंट टर्म्ड अनफॉर्चुनेट, जो गवर्नमेंट इन पावर है, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, टर्म्ड अनफॉर्चुनेट, उन्होंने अनफॉर्चुनेट इसको कहा है, फॉर्चुनेट भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक है। एंड 14 रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टीज डिप्लॉर्ड, ठीक है, और 14 जो है एनडीए पार्टीज जो हैं, ठीक है, इन्होंने जो एनडीए जो पार्टीज, जो पार्टनर्स हैं, पार्टीज हैं, ठीक है, डिप्लॉर्ड, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को अनफॉर्चुनेट बोला है और डिप्लॉर्ड किया है। डिप्लॉर्ड का मतलब होता है एक तरह से एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, ठीक है। ये मैंने डिक्शनरी में से देखा है, तो कोई भी डिफिकल्ट वर्ड है आप लोग भी अपनी डिक्शनरीज खोल के देखिए। तो बिगनिंग की आप वीडियोस रीडिंग सेशंस में, न्यूज़पेपर रीडिंग सेशंस में देखेंगे कि वहाँ पे मैंने आपको सिखाया है किस तरीके से आपको डिक्शनरी
देखना है तो आप डिक्शनरी ज़रूर देखिए। तो डिप्लॉर्ड का मतलब होता है, ठीक है, अपना डिसअप्रूवल दिखाना, मतलब अप्रूव नहीं करना, ठीक है, इसको चीज़ को नहीं मानना, ठीक है, नहीं सही मानना, ठीक है। 19 opposition parties on Wednesday announced a joint boycott of the May 28 inauguration of the new parliament, saying unveiling of the building by Prime Minister Narendra Modi instead of President Draupadi Murmu was a direct assault on democracy। ठीक है, तो क्या वो बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बताया है इस चीज़ को। तो बेसिकली बात ये हुई है, बात बता रहे हैं आगे, ठीक है। 19 अपोजिशन पार्टीज, जो 19 अपोजिशन जो पार्टीज हैं, ठीक है, ऑन वेडनेसडे को अनाउंस्ड मतलब घोषित किया उन्होंने, ठीक है। क्या घोषित किया? ए जॉइंट बॉयकॉट, ठीक है, ए जॉइंट मतलब इकट्ठे होके हम लोग बॉयकॉट कर देंगे, हम लोग नहीं जाएंगे वहां पे, ठीक है। बॉयकॉट ऑफ May 28 इनॉग्रेशन, ठीक है। May 28 को जो इन्होंने इनॉग्रेशन रखा है, इनॉग्रेशन होता है ना कि मुहूर्त होता है, जैसे घर का भी नया घर बनता है, नई शॉप बनती है, उसका भी एक रिबन ओपनिंग सेरेमनी होती है, हम लोग इंडिया में हवन वगन कराते हैं, तो इनॉग्रेशन होने वाला है May 28 को, ठीक है, ऑफ द न्यू पार्लियामेंट, ठीक है, नए पार्लियामेंट का, सेइंग ये कहकर, अनवेलिंग अनवेलिंग ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। अनवेलिंग, वेल कल भी वर्ड यूज हुआ था, ठीक है। अनवेल, तो वेल का मतलब होता है पर्दा करना और अनवेल का मतलब होता है पर्दा हटाना। अनवेलिंग ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, जो पर्दा हटेगा, दिखेगा लोगों को इंडिया में, जो पार्लियामेंट है, न्यूज चैनल है जो हमारे, वो दिखाएंगे हमको, ठीक है। तो अनवेलिंग होगी, मुहूर्त होगा ऑफ द बिल्डिंग बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा उन्होंने बोला है कि रिबन कटिंग होगी, इनॉग्रेशन होगा, एक तरह से दिखाया जाएगा पार्लियामेंट। तो इस चीज को उन्होंने कहा है कि ये चीज गलत है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ, बजाय कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के करने के लिए, ठीक है। तो वो ये चाहते थे कि जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो भी प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो इनको करें, ठीक है, इनॉग्रेशन ऑफ पार्लियामेंट उनके हाथों से हो, रादर देन की एक पॉलिटिकल पार्टी के जो लीड हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लीड हैं, ठीक है, रादर देन की उनके हाथों के होने की बजाय, ठीक है, वॉज ए डायरेक्ट असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। ये एक डायरेक्ट असॉल्ट है, असॉल्ट मतलब फिजिकल अटैक है, मतलब ऑपोजिशन ये बोल रहे हैं कि वो फिजिकल अटैक है डेमोक्रेसी के ऊपर, ठीक है। असॉल्ट का मतलब होता है फिजिकल अटैक। देखिए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। वाइल यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी urged the opposition to reconsider their most unfortunate decision, while Union Parliamentary Affairs Minister, ठीक है, यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो मिनिस्टर हैं, उनके जो मंत्री जी हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, प्रहलाद जोशी जो हैं, ठीक है। अर्ज का मतलब होता है एक तरह से रिक्वेस्ट करना। आई अर्ज यू टू डू दिस वर्क फॉर मी, ठीक है, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये काम मेरे लिए कर दें। तो वैसे ही जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है पार्लियामेंट को, एक तरह से पहल की है, एक तरह से उनको बोला है, ठीक है, और अपोजिशन पार्टीज को टू रिकंसिडर देयर, ठीक है, आप दोबारा से देखें, रिकंसिडर मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है, देयर मोस्ट अनफॉर्चुनेट डिसीजन, उनके बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो फैसला लिया गया है कि 19 पार्टीज बॉयकॉट कर देंगी, इनॉग्रेशन में नहीं जाएंगी, तो उसको दोबारा से एक बार देख लें। यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर जो है अमित शाह सेड all parties had been invited for the event and would respond in line with their sentiments about the occasion, ठीक है। तो यूनियन होम मिनिस्टर हैं जो अमित शाह हैं, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर जो मंत्री हैं, यूनियन होम मंत्री हैं जो अमित शाह सेड, उन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज हैड बीन इनवाइटेड, सो सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको पहले से ही इनवाइट कर दिया गया था, ठीक है। हैड बीन इनवाइटेड, हैड बीन यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, फॉर द, ये पैसिव वॉइस का बेसिकली यूज है, हम आगे पढ़ेंगे पैसिव वॉइस में, तब हमें और क्लैरिटी हो जाएगी, बट फिलहाल के लिए आप देख लीजिए कि ये पैसिव वॉइस का यूज है। हैड बीन इनवाइटेड फॉर द इवेंट के लिए वो लोग इन्वाइट किए गए हैं, एंड वुड रिस्पॉन्ड इन लाइन, वो एक एक से जवाब देंगे विद देयर सेंटिमेंट्स, अपनी भावनाओं के बारे में। सेंटिमेंट्स का मतलब होता है भावना, ठीक है, अबाउट द ओकेजन, ठीक है, उस ओकेजन के बारे में, ठीक है, जो होने वाला है May 28 को, तो वो एक एक से जवाब देंगे। आगे देखिए क्या लिखा है। शाह was speaking moments after 9 parties in a signed statement said
When the soul of democracy had been sucked out from parliament, we find no value in the new building. ठीक है, ठीक है. शाह was speaking moments after. ठीक है, शाह was speaking, जो अमित शाह हैं, जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, वो बोल रहे थे. ठीक है, was speaking बोल रहे थे. यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज हुआ है. तो देखिए कितना फ़ायदा है हमें न्यूज़पेपर पढ़ने से. हम जो टेंसेस पढ़ रहे हैं, एक तरह से बल्क में यहाँ पे टेक्स्ट अवेलेबल है. ठीक है, वहाँ पढ़ रहे हैं, कोई पैसिव वॉइस का यूज़ हो रहा है, कोई कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ हो रहा है. तो टेंसेस भी हमें बहुत ही क्लियर हो जा रहे हैं. ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने से वर्ड्स और सेंटेंसेस तो हमें मिल ही रहे हैं, पता चल ही रहे हैं, और हमें नॉलेज जो गेन हो रही है वो अलग. तो बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस बन रही हैं आपके लिए. तो आप एंड तक इसको देखिए और बिल्कुल भी मिस मत कीजिए. तो देखिए क्या लिखा है. शाह वॉज स्पीकिंग मोमेंट्स आफ्टर 9 पार्टीज. शाह जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, अमित शाह जी वॉज स्पीकिंग, वो बोल रहे थे मोमेंट्स आफ्टर, कुछ क्षण बाद. कब कुछ क्षण बाद? जब 19 पार्टीज इन साइंड स्टेटमेंट. ठीक है, जब 19 पार्टीज जो थे, 19 पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, इन साइंड स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट साइन किया. ठीक है, सेड व्हेन द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, जब डेमोक्रेसी की जो आत्मा है, ठीक है, हैज बीन सक्ड आउट, जब वो चूस ली गई है फ्रॉम पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट से चूस ली गई है. तो बेसिकली ये बहुत ही ड्रामेटिक लग रहा है, फिल्मी थोड़ा सा लग रहा है. ठीक है, ड्रामा क्रिएट होता रहता है ऐसे ही अपोजिशन पार्टीज और जो गवर्नमेंट इन पावर होती है. तो यही ड्रामा इन्होंने ये लिखा हुआ है कि व्हेन द सोल ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ बीन स्टक्ड आउट फ्रॉम द पार्लियामेंट, जब जो सोल ऑफ, जो आत्मा है डेमोक्रेसी की, वो चूस ली गई है पार्लियामेंट से. वी फाइंड नो वैल्यू इन द न्यू बिल्डिंग. हमें कोई कुछ समझ नहीं आ रहा कि नया बिल्डिंग का क्या क्या कीमत है, क्या वैल्यू है उसकी. कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ऐसे बोलते हैं ना हम. ठीक है, तो बहुत ही ड्रामेटिक लग रहा है. आगे देखिए, हम थोड़ी और न्यूज़ पढ़ लेते हैं. ठीक है, और भी देख लेते हैं. देखिए हेडिंग देखिए, मनमोहन 2 ओपन्ड असेंबली कॉम्प्लेक्सेस. मनमोहन 2, तो बेसिकली ये हेडिंग थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में होती है. न्यूज़ क्या है डिटेल में वो तो हमें आगे पता चलती ही है. तो मनमोहन जो फॉर्मर, पहले हमारे जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मनमोहन सिंह जी जो पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. 2 ओपन, 2 मतलब भी. ठीक है, मैंने एक वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि 2 और 2 में क्या फ़र्क होता है. ठीक है, तो आप बिल्कुल देखिए. वैसे मैं बता देती हूँ, इसमें 2 होता है भी. ठीक है, ये भी, दिस टू शेल पास. ये भी हम बोलते हैं ना, कोई भगवान ना करे किसी का बुरा समय आता है तो क्या बोलते हैं, दिस टू शेल पास, ये भी पास हो जाएगा. ठीक है, मनमोहन 2 ओपन्ड असेंबली कॉम्प्लेक्सेस. तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने भी ओपन किए थे कई असेंबली कॉम्प्लेक्सेस, कई बिल्डिंग्स जो है वो उन्होंने इनॉग्रेट की थी, वो ओपन की थी. ठीक है, आगे हम न्यूज़ पढ़ते हैं. आई थिंक क्योंकि सेंटर पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो ऐसे कैसे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी कर रहे हैं, इनॉग्रेशन करना चाहिए प्रेसिडेंट को. तो वो आई थिंक वो याद दिला रहे होंगे उनको, कांग्रेस को, अपोजिशन पार्टीज को, कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने भी कई बिल्डिंग्स का उद्घाटन किया था. ठीक है, आगे हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं थोड़ी सी. As politics over the inauguration of the new Parliament House complex raged. देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है, as politics, जैसे ये राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, खींचातानी हो रही है, over the inauguration of the new parliament. over the, किसके ऊपर? ठीक है, जिसके ऊपर हो रही है, over the लिखा है. ठीक है, the inauguration of, जो इनॉग्रेशन हो रहा है, जो इनॉग्रेशन तो उद्घाटन हो रहा है, ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस. ठीक है, नए पार्लियामेंट हाउस की जो इनॉग्रेशन, उद्घाटन के ऊपर जो भी राजनीति, पॉलिटिक्स हो रही है, कॉम्प्लेक्स रेज्ड. ठीक है, न्यू पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स रेज्ड. रेज मतलब गुस्सा आ गई एक तरह से. ठीक है, रेज मतलब हंगामा हो गया, इसके ऊपर गुस्सा हो गए लोग. ठीक है, रीसेंट हिस्ट्री शोज पास्ट हेड्स ऑफ नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, रीसेंट हिस्ट्री. ठीक है, अभी जो हिस्ट्री है हमारी, जो हमारा इतिहास है, रीसेंट हिस्ट्री. ठीक है, शोज, वो दिखाती है, क्या दिखाती है, पास्ट हेड्स ऑफ नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, पास्ट हेड्स ऑफ, ठीक है, नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. जो नेशनल मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट इन पावर थी, जो पास्ट में रह चुकी थी, उनके जो हेड थे, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर थे या जो भी, ठीक है, जो पार्टी इन पावर के जो भी प्रेसिडेंट थे. ठीक है, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, हर एक पार्टी का एक
प्रेसिडेंट होता है ना, ठीक है, तो एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, जो भी स्टेट की गवर्नमेंट थे उनके हेड थे, ठीक है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट इन पावर रह चुकी थी उनके हेड थे। जैसे पास्ट में जो थी हमारी कांग्रेस इन पावर थी सेंटर में, जब जो थे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है, तो वो यही बोल रहे हैं कि जो हिस्ट्री है, इतिहास है हमारा, शो करता है कि पास्ट जो हेड्स थे नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट के हैव अनवेल्ड, दे हैव अनवेल्ड, वो भी कर चुके हैं उद्घाटन। अनवेल मतलब दिखाना, पर्दा उठाना, कि क्या अनवेल कर चुके हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, कई लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्सेस एंड की बिल्डिंग्स, कई बिल्डिंग्स या कॉम्प्लेक्स जो बने होते हैं, ठीक है, उनके भी वो इनॉग्रेशन कर चुके हैं, अनवेल कर चुके हैं उनको भी अक्रॉस स्टेट, ठीक है, स्टेट्स में जो भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस से, बिल्डिंग्स से, तो वो चीज़ भी, तो वो बिल्डिंग्स को भी एक तरह से वो इनॉग्रेट कर चुके हैं जो पास्ट में जो स्टेट या नेशनल गवर्नमेंट के हेड थे, ठीक है। In December 2012, then Prime Minister Manmohan Singh inaugurated. अब दिसंबर 2011 की बात ही ले लो, then Prime Minister, जो तब प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, ठीक है, इनॉग्रेटेड, उन्होंने भी इनॉग्रेट किया था, उद्घाटन किया था मैनी न्यू बिल्डिंग्स इन मणिपुर's कैपिटल इम्फिल, ठीक है। जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फिल, उससे लास्ट वीडियो में भी जब मणिपुर में वायलेंस हुए थे तो मैंने बताया था कि मणिपुर की कैपिटल जो है वो इम्फिल। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि दिसंबर 2011 में भी जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह थे, वो उद्घाटन कर चुके थे बहुत सी नई बिल्डिंग्स का इन मणिपुर कैपिटल इम्फिल। इम्फिल में कई न्यू बिल्डिंग्स का उन्होंने भी उद्घाटन किया था, इंक्लूडिंग द न्यूली बिल्ट स्टेट असेंबली कॉम्प्लेक्स, ठीक है, न्यूली बिल्ट स्टेट असेंबली कॉम्प्लेक्स, स्टेट असेंबली की जो बिल्डिंग थी उसका भी उन्होंने इनका उद्घाटन किया था। ही वॉज ज्वाइंड इन द इनॉग्रेशन बाय द देन यूपीए चेयरपर्सन, ठीक है, जो यूपीए की जो चेयरपर्सन थी, जो कांग्रेस की जो चेयरपर्सन थी, ठीक है, जो प्रेसिडेंट थी, ठीक है, सोनिया गांधी जी, वो उनके साथ ही मिल के उन्होंने, ठीक है, ही वॉज ज्वाइंड, ठीक है, ही वॉज ज्वाइंड इन द इनॉग्रेशन, वो इनॉग्रेशन में ज्वाइन किए गए थे, ठीक है, बुलाए गए थे एक तरह से, मिल के सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने उनका बिल्डिंग का जो स्टेट असेंबली कॉम्प्लेक्स है उसका भी उद्घाटन किया था, ठीक है। और भी ये लोग याद दिला रहे हैं कि किस किस के हेड ने, ठीक है, इनॉग्रेशन किया था। आगे देखिए क्या लिखा है इसमें। इन मार्च 2010 मनमोहन सिंह accompanied by सोनिया गांधी declared open world's फर्स्ट ग्रीन लेजिस्लेटिव बिल्डिंग, ठीक है, जो मार्च 2010 में भी मनमोहन सिंह जी ने अकम्पनीड बाय सोनिया गांधी के साथ मिलके, अकम्पनीड बाय मतलब साथ मिलके, ठीक है, डिक्लेयर्ड ओपन द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन लेजिस्लेटिव बिल्डिंग, ठीक है, ग्रीन लेजिस्लेटिव बिल्डिंग का भी उन्होंने उद्घाटन किया था, ठीक है। तमिलनाडु असेंबली सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया था इन द प्रेजेंस ऑफ द देन चीफ मिनिस्टर लेट एम करुणानिधि, ठीक है। तो ये बेसिकली याद दिला रहे हैं कि जो उस टाइम 2010 में जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, एम करुणानिधि जी, लेट लिखा है क्योंकि वो नहीं रहे, ठीक है, इसलिए उनके आगे लेट लिखा है, ठीक है। तो एम करुणानिधि की मौजूदगी में सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह जी के साथ भी इनॉग्रेट किया था, ठीक है, तमिलनाडु असेंबली सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स को, तमिलनाडु असेंबली सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग को उन्होंने भी उद्घाटन किया था उसका। तो ये बोलना चाह रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो उद्घाटन करेंगे, तो पहले भी ये सब हुआ है, जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स रही हैं, उनका भी उद्घाटन किया गया है। तो वैसे तो हम जानते हैं कि रोज़ ही अपोजिशन पार्टीज़ और गवर्नमेंट इन पावर में धमाका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो आज के धमाके के बारे में हमने जाना और हमने देखे कुछ वर्ड्स, जैसे कि हमने देखा डिप्लॉर्ड, जिसका मतलब होता है, ठीक है, डिसअप्रूवल दिखाना, अपना मनाही दिखाना, नहीं मानना, ठीक है। और हमने देखा एजर्ट, जिसका मतलब होता है फिजिकल अटैक, ठीक है। और हमने कुछ सेंटेंसेस देखे जिसमें हमें दिखा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पैसिव वॉइस। सो इसी तरीके से हमें
रीडिंग करते करते हमारी इंग्लिश बहुत ही परफेक्ट हो जाएगी। तो वीडियोस को एंड तक देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, सो दैट everyone can take the advantage of the online spoken English course. Stay safe, take care, and goodbye.